ओमिति एतदक्षरम् इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ओमिति एतदक्षरम् इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव। रज्ज्वादिरिव्य सर्पादिः विकल्पस्य आस्पदो द्वय आत्मा परमार्थः। पेज नंबर 11। आत्मा परमार्थः सन् प्राणादि विकल्पस्य आस्पदो यथा यथा सर्वोपि वाक् प्रपंचः प्राणाद्यात्म विकल्प विषय ओंकार एव स च आत्मस्वरूपम् एव अभिधायकत्वात् ओंकार विकार शब्द अभिधेयश्च सर्वः प्राण आदि आत्म विकल्पो अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। वाचारंभणं विकारो नामधेयं तदस्य इदं वाचा तदन्त्या नामाद्भिः सर्वं सितं सर्वं हि इदं नामानि इत्यादि श्रुतिभ्यः अतः आह ओम इति एतद् अक्षरम् इदं सर्वम् इति यद् इदम् अर्थजातम् अभिधेयभूतं तस्य अभिधान व्यतिरेकात् अभिधानस्य च ओंकार व्यतिरेकाद् ओंकार एवेदं सर्वं परं च ब्रह्म अभिधान अभिधेय उपाय पूर्वकम एव गम्यते इति ओंकार एव तस्यैतस्य परापर ब्रह्म रूपस्याक्षरम् ओमिति तस्योपव्याख्यानं ब्रह्म प्रतिपत्तिः उपायत्वान् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टं प्रकरणम् उपव्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितम् इति वाक्यशेषः। भूतं भवद्भविष्यदिति कालत्रय परिच्छेदं तदप्योंकार एवोक्त नान्यतः यच्चान्यत्रिकालातीतं कार्याधिगम्यं कालपरिच्छेदम् अव्याकृतं तदप्योंकार एव। सो दो तरह के दृष्टांत आपके सामने कल रखे गए थे। एक की जो सत्ता है वो व्यावहारिक सत्ता है और एक की जो सत्ता है वो अरे भैया प्रातीतिक। क्यों? जो कल पढ़ाया है उसको दोहराया होता तो नहीं, पारमार्थिक की बात ही नहीं की गई अभी। प्रातीतिक, प्रातीतिक मतलब एपियरेंस। तो एक की व्यावहारिक सत्ता है और एक की प्रातीतिक। दृष्टांत क्या था? जो रज्जू पे सर्प है ना, रज्जू पर सर्प, तो जो सर्प की सत्ता है वो कैसी है? प्रातीतिक हुआ ना। लेकिन जो मिट्टी पर घट है वो कैसी सत्ता है? व्यावहारिक। तो दो तरह के दृष्टांत हैं, एक व्यावहारिक सत्ता है और एक प्रातीतिक सत्ता है।
वेदांत क्या मानता है? वे जगत की व्यावहारिक सत्ता नहीं है, जगत की प्रातीतिक सत्ता है। समझना जरा, जगत की कायदे से प्रातीतिक सत्ता ही है। इसलिए भाष्यकार बोलते हैं रज्ज्वादिव सर्पादि विकल्पस्य आस्पदो अद्वय आत्मा परमार्थः। जैसे कि रस्सी आदि, सर्प आदि में और रस्सी आदि में, ध्यान से देखना दृष्टांत, रज्ज्वादिव सर्पादि विकल्पस्य आस्पदः, आस्पदः मतलब आश्रय, अद्वय आत्मा परमार्थः सन प्राणादि विकल्पस्य। इसी तरह से हिरण्य गर्भ से लेकर 24 तत्वों तक, हिरण्य गर्भ से लेकर 24 तत्वों तक, ये सब के सब निर्भर हैं, अध्यस्त हैं, विवर्त हैं, झूठे हैं, मिथ्या हैं। इनका जो अधिष्ठान है वो सत्य है आत्मा। कितने? 24 तत्व सब मिथ्या है। हिरण्य गर्भ सहित उनका जो अधिष्ठान है, कौन? आत्मा। बोले वह सत्य है। इसी तरह से सर्वोपि वाक् प्रपंचः, सभी वाणियों में जो सत्य है, वाक् प्रपंच मतलब वाणी का व्यवहार। बोले सब वाणी के व्यवहार में प्राणाद्यात्म विकल्प विषय ओंकार ही गया हुआ है। अब थोड़ा सूक्ष्म है, इस बात को जरा समझना, यदि ये समझ में आ जाए। यहाँ जो विषय है, बस ये 3 लाइनें हैं, इसके बाद तो मंत्र ही आ गया। जो बात ये कहना चाह रहा है वो ये है, एक तो आपको मेरे ख्याल से ये 2 शब्द क्लियर हो गए, क्योंकि अब यही सब आएंगे। अभिधेय और अभिधान मतलब क्या हुआ? अभिधान मतलब, अभिधान मतलब नाम, और अभिधेय मतलब नामी। नामी मतलब वस्तु। हो गया? अभिधान मतलब नाम और अभिधेय मतलब नामी। अब यही शब्द ही चलेंगे, ध्यान रखना। नाम और शब्द और अर्थ ये नहीं बोले जाएंगे। घट शब्द अभिधान है तो घट वस्तु अभिधेय है। क्या कहा गया? घट जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? अभिधान। लेकिन जो वस्तु है, वस्तु मतलब जो ये दिख रही है, जैसे ये घड़ी, ये घड़ी क्या हुई? अभिधेय। और इस घड़ी का जो नाम है घड़ी, वो क्या हो गया? अब ये कहना चाहते हैं अभिधान और अभिधेय नाम की 2 चीज है ही नहीं। देखना जरा, क्या कहना चाह रहे हैं? अभिधान और अभिधेय नाम की 2 चीजें वास्तव में है ही नहीं। बोले फिर क्या है? तो क्या कहोगे? अभिधान, अब आप सरल शब्दों में बोले आपके, नाम और नामी 2 हैं ही नहीं। मतलब ओंकार और ओंकार जिसका नाम है, ये 2 नहीं हैं। राम और राम जिसका नाम है, वह 2 वास्तव में। बोले फिर सत्य क्या है? बोले सत्य ये है, अभिधान सत्य है, अभिधेय मिथ्या है। अब
कैसे इस बात को समझेंगे? देखिए जरा भाष्य देखते हैं, कुछ समझ में आए। क्या बोलते हैं? स च आत्मं स्वरूपम एव। देखना, आत्मा का नाम ओमकार नहीं है। देख लेना, आत्मा का नाम ओंकार नहीं है। क्या है? स च आत्मं स्वरूपम एव। जो आत्मा और प्रणव है, ये दोनों क्या हैं? आत्मा का स्वरूप है, न कि नाम। फिर से देखना, आत्मा का नाम प्रणव नहीं है। आत्मा और प्रणव तो क्या? स वह च आत्मं स्वरूपम एव तद अभिधायकत्वात्। देखो दी, अभिधायकत्वात् ओंकार विकार शब्द अभिधेयश्च सर्वः प्राणादि आत्म विकल्पो अविध्यान व्यतिरेकेण नास्ति। बहुत ही सुंदर। अभिधान उल्टा देखना, अभिधान व्यतिरेकेण नास्ति। अभिधान के अलावा कुछ है नहीं। ना समझ लो, फिर मैं दृष्टांत देता हूं, आपके समझ में आता है। अभिधान के अलावा कुछ है नहीं, सब कुछ क्या है? अभिधान। अभिधान मतलब नाम। तो बोले ये जो बोल रहे हैं ये सब क्या है? बोले वाचा रंभणम। ये जो वाचा का सब विकार है ना, ये सब विकार नाम की चीज है, कुछ सत्य नहीं। वाचा रंभणम विकारो नाम ध्येयम। जितना सब कुछ है सब फालतू का है, जृंभण मात्र है। इसमें जो नाम है वही क्या है? सत्य है। ये बात कहाँ बोलते? श्रुति में भी बताई गई है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम तदस्य अन्यम वाचा नामावधि सर्वम सितम। सब कुछ उसी नाम से ही व्याप्त है। सर्वम ही इदम नामानि, मिल रहा है श्रुति में। सब कुछ नाम ही है, नामी नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसका उद्देश्य समझना, नाम और नामी दो नहीं है, ठीक है? और कायदे से नामी तो मिथ्या है। अब जरा समझना इस चीज को। जो स्वप्न का दृष्टांत लेते हैं। स्वप्न में जो रूप दिखे वो क्या थे? एक नाम दिखा और एक रूप दिखा। यही तो हुआ ना। एक नाम दिखा और एक क्या दिखा? रूप दिखा। आपने जगत को भी क्या सिद्ध किया? बोलो जी, मिथ्या। यहां इस दृष्टांत में भी आपने क्या सिद्ध किया है? जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या है मतलब क्या? जगत मिथ्या है मतलब क्या? आपने उस दिन इस बात को बोला ना कि जो भासमान है लेकिन वस्तु रूप से जो नहीं है, ध्यान से समझना। जो भासित है, भासमान है, लेकिन वास्तविक में वो नहीं है, भासित होता है। तो आप इसका मतलब क्या समझते हैं? जो वस्तु रूप में नहीं है, सिर्फ उसका क्या है? नाम। मतलब रज्जू पे सर्प, सर्प एक क्या है? बोलो जी, सर्प नाम की कोई चीज वहां पर, तो रूप कैसा हुआ? बोलो जी, मिथ्या हुआ कि नहीं? रूप मतलब क्या? आकार, एक जो कॉन्सेप्ट है, पकड़ में आ रहा है ना। रज्जू पे सर्प में जब आपने बोला तो सर्प नाम भासित तो होता है, लेकिन सर्प नाम की कोई चीज, जगत नाम की चीज भासित होती है,
लेकिन यहां जगत नाम की कोई चीज, बोलो जी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया प्रारंभ में, जगत एक नाम है, तो जिसका वो नाम है वो क्या कहलाएगा? नामी। नामी, उसी को क्या बोलते हैं? अभिधेय। तो अभिधेय सत्य हुआ क्या? बोलो जी, अभिधेय सत्य हुआ क्या? नाम ही तो सत्य हुआ। पकड़ में आ रहा है? तो कहने के लिए रूप है, कहने के लिए आकार है और कहने के लिए जगत है, लेकिन कहा ये गया कि अभिधान नाम, अभिधेय नाम की कोई चीज यहां पर सत्य नहीं है, क्योंकि रूप यहां पर है ही नहीं। जगत को मिथ्या कहने में जो आशय है वो तो यही है कि जो भासित होता है लेकिन वह, बोलो जी, है नहीं। यही तो हुआ ना, है नहीं मतलब क्या है? नहीं इसका मतलब क्या हुआ? जो वस्तु रूप में यहां पर मिथ्या, वही तो हो रहा है ना। जो चीज है नहीं, सर्प नाम की चीज है नहीं, और हमने क्या कह दिया? सर्प। तो नाम है, नाम है, नामी, नाम है, रूप है नहीं। पकड़ में आ रहा है? जगत मिथ्या है, इसका मतलब जगत एक नाम तो दिख रहा है, लेकिन नाम का कोई नामी वास्तव में यहां पर नहीं है। तो अर्थ क्या निकला? अभिधेय नाम की कोई चीज यहां पर, तो बचा कौन? सिर्फ अभिधान, सिर्फ अभिधान। तो अब जरा देखना, सहच आत्मम स्वरूपम एव, वह आत्म स्वरूप से ही है। मतलब आत्मा और प्रणव कोई अलग अलग नहीं है। कोई कहे कि आत्मा नाम हो गया और जो प्रणव हो गया वो क्या हो गया? रूप हो गया, ऐसा नहीं है। दोनों ही क्या हैं? नाम हैं। और स्वरूप मतलब संबंध से जुड़े हुए हैं। तद अभिधायकत्वात् ओंकार विकार शब्द, अब मेरे ख्याल से समझ में आ सकता है आपके। ओंकार विकार शब्द अभिधेय, अभिधेय मतलब समझ में आ गया? रूप, नामी। सर्व प्राणादमि विकल्प, अब बताओ जितना विकल्प है, विकल्प मतलब जितने प्राणादि 24 तत्व हैं वो सब क्या हैं? सब क्या हैं? अभिधेय। अभिधेय मतलब, अभिधेय मतलब रूप, रूप। ये सब के सब क्या हैं? अभिध्यान व्यतिरेकेण नास्ति। इसलिए कहा ये गया सब कुछ यहाँ क्या है पता है? नाम ही है। नामी नाम की यहाँ कोई चीज वास्तव में मिलती नहीं है। इसलिए बोला गया वाचारंभणम विकारो नामधेयम। देख लो क्या बोला है, इसीलिए बोला तस्य हिदम नामानी। सब कुछ यहाँ पर क्या है पता है? नाम है। नामी नाम की कोई चीज, क्योंकि वो तो मिथ्या है, तो है क्या चीज यहाँ पे? इस चीज को बताने के लिए श्रुतिभ्य अतः आह। अब यहां से मंत्र क्या होता है? चालू होता है। क्या है? ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम। देखो जी, ओम ही सब कुछ है, मतलब नाम भी ओम है, अभिधान भी ओम है, तो अभिधेय भी फिर उसके अलावा कुछ नहीं है। अब और सरलता से समझें तो इसको आप किनारे रखकर सोचो। जो घट बना वो किससे बना? मिट्टी से। मिट्टी, घट के चारों ओर क्या है? मिट्टी। घट के चारों ओर क्या है? मिट्टी। घट नाम की
अपने आप में कोई चीज है? ध्यान से जरा सोचने की कोशिश करना। मिट्टी नाम की चीज तो है, लेकिन घट नाम की कोई स्वतंत्र अपनी वैयक्तिक चीज है? मतलब तोड़ेंगे तो क्या मिलता है? मिट्टी। जब बनता है तो भी क्या बनता है? मिट्टी। पानी भी लाते हैं किसमें? मिट्टी में। स्वाद भी सोंधा किसका आता है? मिट्टी का। देखो सब कुछ मिट्टी, तो घड़ा क्या है? तो घड़ा क्या है? इसीलिए बोले घट मिथ्या है, घट की अपनी कोई सत्ता। तो बोले फिर नाम क्यों दे दिया? बोले ये तो एक व्यवहार करने के लिए नाम क्या दे दिया? पकड़ में आ रहा है? सिर्फ व्यवहार करने के लिए घट बोल दिया, वरना घट नाम की कोई चीज है नहीं। इसमें जहां नहीं समझ में आया वो पूछिए जरा। घट नाम की अपनी क्या चीज है? पहले भी मिट्टी थी, अभी उपयोग कर रहे हैं तब भी मिट्टी है, और जब टूट गई तब भी क्या बची? तो सत्ता मिट्टी की है, सत्ता मिट्टी की है, रूप घड़े का है। रूप मिथ्या है, क्योंकि रूप कुछ है नहीं अपने नाम के अलावा, अपनी मिट्टी के अलावा वो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, जगत का क्या हाल है? जैसे ही घड़ा है, देखना ये जगत अपने आप में कुछ नहीं है। ये जगत ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सब खराब है, ये मिथ्या है, यही ही ब्रह्म है। हम क्यों सोचते हैं कि कोई ब्रह्म कोई और? अरे घड़ा जब नहीं था तब भी मिट्टी थी ना, ठीक है? अब घड़ा बन गया तो भी, और घड़ा टूट गया तो भी मिट्टी तो वही रही ना। मिट्टी के विशेष नाम रूप आकार को घड़ा कहते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आती है? ब्रह्म के विशेष नाम रूप को जगत कहते हैं। बन रहा है ना? लेकिन सच्चाई ये है, घड़ा नाम, अब आपसे अभिधेय के बाद, अभिधेय नाम की कोई चीज है नहीं। है क्या? अभिधान है। क्या? अभिधान। तो सत्य कौन हुआ? अभिधान। तो अभिधान ही रूप लेकर पड़ा है, अभिधान ही रूप लेकर पड़ा है, लेकिन हमने अब उसको एक नाम क्या दे दिया? अभिधेय, घड़ा। ये जगत जगत नहीं है, ये जगत वही ब्रह्म है। वाल्मीकि जी से राम जी का संवाद होता है, राम जी बोलते हैं मैं कहाँ रहूं? वो क्या बोलते हैं? वहां रहो जहां आप, बताओ क्या क्या बताएंगे इसका मतलब? देखना, चारों ओर तो आप ही व्याप्त हो, चारों ओर। मिट्टी बोले घड़े से कि मैं कहाँ रहूं, तो मिट्टी क्या कहेगी? घड़ा क्या कहेगा? जहां मिट्टी ना हो वहां रह लो आप। तो चारों ओर क्या है वहां? देखो जी, पकड़ में आ रही है हमको? ये घटना, इसी को थोड़ा नाटकी ढंग से दिखाया राम ने। यही ये उपनिषद का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? अभिधेय नाम की कोई चीज वास्तव में है नहीं, रूप नाम की कोई चीज है नहीं, सब कुछ क्या है यहाँ पर? नाम। और कहने के और पुकारने के लिए क्या है? बस नाम। कहने और पुकारने के लिए क्या है? नाम। वरना दोनों ही क्या है? नाम और नामी। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा। प्रणव ही आत्मा है और प्रणव ही जगत है। प्रणव ही आत्मा है और प्रणव ही जगत है। नहीं कहा गया
आ मतलब स्थूल जगत, ओ मतलब सूक्ष्म जगत, म मतलब नॉन मैनिफेस्ट अव्यक्त जगत, यही तो बोला गया। तो जगत की अवस्थाएं तो हैं। इसमें नहीं समझ में आता पूछिएगा क्या कहा जा रहा है। अब ये सब बातें समझ में क्यों नहीं आती? पहला कारण है हमें नामी के बारे में ज्यादा कुछ पता, या ऐसा कह लें नाम और नामी के संबंध के बारे में हमें कुछ ठीक से ज्ञान नहीं। ध्यान रखना मैंने क्या बोला है। नाम और नामी के संबंध के बारे में जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान हमें है नहीं। नील कमल कहते ही चित्त में कमल का प्रस्फुरण हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं? मैंने बोला आम, तो आम कहते ही चित्त में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि क्योंकि बोलो जी, क्योंकि नहीं, हमें नाम और नामी का संबंध। अच्छा मैं आपसे बोलूं हिरण्यगर्भ, अब देखो फंसे चक्कर में आप। मैंने बोला हिरण्यगर्भ, अब क्या आता है आपकी समझ में? ये क्यों हुआ? जबकि आपने हिरण्यगर्भ के बारे में सुना है, लेकिन फिर अभी क्यों नहीं आया आपके चित्त में? देखने की तो बात दूर है। क्योंकि नाम और नामी के संबंध में आपको ठीक से ज्ञान नहीं। पकड़ में आ रहा है? मतलब अब आप अपनी गलतियों को पकड़ना। हिरण्यगर्भ कहते ही आपके दिमाग में आना चाहिए जो मेरी बुद्धि का प्रकाशक है वही पूरे जगत की बुद्धि का प्रकाशक है। देखो, तो मुझे हिरण्यगर्भ कहते ही ये ध्यान में आता है जो मेरा अंतर्यामी है उसी को जगत के संदर्भ में हिरण्यगर्भ के, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कभी विजुअल नहीं होता, वो इसीलिए वो कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान रखना, जो कॉन्सेप्ट नाम का एक जो शब्द है वो तभी है जब वो विजुअल नहीं है। विजुअल हो गया तो फिर वो कॉन्सेप्ट कहां रह गया? ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको दो लोगों के बीच के संबंध के बारे में जबरदस्त ज्ञान होना चाहिए। कमी बता रहा हूं, इसको क्लियर कर लें दूर। अब मैंने आपसे हिरण्यगर्भ कहा और आपके बीच संबंध क्लियर नहीं, तो अब आप क्या करोगे? तो अब आप पहले हिरण्यगर्भ के बारे में क्या कीजिए? खोजिए। समझ में आ रहा है? खोज कर फिर क्या कीजिए? मनन कीजिए। अब जब पक्का हो जाए तब आप उसको ध्यान में क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये स्थिति ध्यान की है, यहां पे याद रखना। यहां आपको मनन करने का कोई मौका दिया जाने वाला नहीं। यहां तो आपको जो डायरेक्ट ट्रुथ है, सत्य है, वो आपको बता दिया। जैसे मैंने बोला ओंकार ही अविधेय है, ओंकार ही अभिधान है, अविधेय नाम की कोई चीज है नहीं, सब जगह अभिधान ही है। उदाहरण, स्वप्न जगत में अविधेय क्या था? स्वप्न जगत में अविधेय, मैं शब्द वही बोल रहा हूं, जरा ध्यान रखना। स्वप्न जगत का अविधेय क्या था? जरा सोच के बताइए। वो है क्या? कुछ नहीं था वो। याद आ रहा है? वो सब था क्या वहां पर? नाम था, नाम था,
अभी भी नाम है। चाचा, मामा, काका, पुरुष, स्त्री, जानवर, जगत, संसार, ये सब है। लेकिन जो था उसका क्या हाल है? वो था क्या वहां पर? मैं समझ, जरा इशारा देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभिधान तो है लेकिन अभिधेय, मतलब वहां पर वास्तव में कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई जानवर नहीं था। कहां पर? तो स्वप्न में हुआ क्या? बचा फिर क्या? नाम मात्र, नाम मात्रम। और क्या है स्वप्न इसके अलावा? इसी तरह से यह जगत भी, बोलो जी, नाम मात्र है। नाम मात्र मतलब प्रणव मात्र है, ओंकार मात्र, कुछ है नहीं। याद रखना, ध्यान से समझ लेना। कुछ खोजने गए और आपको यहां कोई ठोस चीज मिलने वाली है, क्योंकि यह जो है ये अभिधान मात्र। इसीलिए बोले वाचारंभणम विकारो नामधेयम सत्यम। बोलते हैं वाणी का ये सब विकार जितना दिख रहा है सब झूठा है, सिर्फ जो नाम है वो कौन है? सत्य है। ध्यान रखना, यह इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि नाम और नामी के संबंध के बारे में हमें ठीक से ज्ञान नहीं है। न तो नाम के बारे में ज्ञान है। अब मैं आपके सामने कोई चीज रख दूं, ठीक है, जैसे अब मुझे वो नाम नहीं याद आया था, वो किसी ने एक सामने रख दिया था, पता है वो क्या था? चिलगोजा। मुझे तो यही प्रणव में। अब उसने कहा ये क्या है? अब मैं कहता हूं मैं जानता तो हूं लेकिन मुझे नाम, इसका मतलब क्या हुआ? नाम और नामी का संबंध आपके मस्तिष्क में क्लियर, वस्तु है लेकिन नाम। अच्छा इधर उल्टा, हिरण्यगर्भ नाम पता है, हाँ हाँ, तो नाम ही नहीं पता है। घटमट देख रहे हैं हम क्या कर दिया सब आपस में। वेदांत में जो कहा जा रहा है उसके बारे में जैसे ही कहा जाए वैसे ही तुरंत क्लिक हो जाए कि कहा क्या जा रहा है। पकड़ में आ रहा है? इसका मतलब अभिधान और अभिधेय का जो संबंध है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत ही क्रिस्टल कट। तो हमें ये बात समझ में आएगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको आम का, वो आपको एकदम क्लियर है। इसी तरीके से कहा जाए हिरण्यगर्भ, तो आपकी बात समझ में आनी चाहिए। कहा जाए ईश्वर, तो समझ में आनी चाहिए। यहां भी यही कहा जा रहा है। ये इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि प्रणव का जो नाम का संबंध है वो हमें समझ में, अच्छा ये शब्द ही खोल दूं, मैंने पहले भी खोला होगा। ये अ, उ और म, ये ना, यही पूरा का पूरा जगत है। कल मैंने बोला था स्थूल जगत, देखो इस चीज को दो संदर्भों से देखना है, एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं अगर पढ़ता आपकी जगह मैं बनाता तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, अ उ मा उधर भी, अ उ मा इधर भी, एक इंडिविजुअल एंड एक कॉस्मिक लेवल पे दोनों दृष्टि में अ उ म क्या है? एक तो जो स्थूल जगत है, जो ग्रॉस लेवल, जो हमें अभी दिखाई दे रहा है इंद्रियों से, वो कौन हो गया? अ हो गया। तो ये अभी जितना है ये सब क्या है? सब आ ही चल रहा है। देख लो जी, अहो मतलब फैलाव हो रहा है ना प्रवृत्ति। लेकिन ये मेरा बनाया हुआ है ये। लेकिन जैसे ही व्यक्ति बुढ़ा होने लगता है तो ये फैलाव कहाँ होने लगता है? सिमटने लगा। अब कौन सी स्थिति आ गई? ओ,
और धीरे से किसमें चला गया? अव्यक्त। खत्म। स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, अव्यक्त प्रपंच, हो गया खत्म। आ ऊ मा यही है। पकड़ में आ रहा? देखो पूरा जगत कवर कर लिया कि नहीं किया? अच्छा, आपके जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का, जागृत अवस्था अ, स्वप्नावस्था उ, सुषुप्ति अवस्था म, ये तीनों जहां हैं वो जगत का अधिष्ठान है, वो ब्रह्म है। ये तीनों अज्ञान है, भी याद रखना। अ, उ और म सत्य नहीं है, प्लीज पकड़ लेना। ये भी तो किसी का रूप हो जाएगा फिर तो। ये आ रहा है? अ, उ और म मात्रा है। मैंने याद हो फर्स्ट डे लेक्चर में बोला था, ये तीनों क्या है? मात्रा। शब्द तो कह नहीं सकते, शब्द तो कह नहीं सकते। और अब कहने के लिए आप अक्षर भी कह लो। हालांकि ओम नाम का क्या हुआ? एक अक्षर। ओम क्या हुआ? एक अक्षर। उस एकाक्षर में तीन मात्रा। ध्यान से, शब्द नहीं है। कितना है? एक। इस जैसे पंचाक्षरी मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। अच्छा, ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कितना है? बोलो जी। 12 अक्षर। द्वादश, द्वादश अक्षर बोला है कि नहीं बोला है? इसी तरह एकाक्षर मंत्र क्या है? ओम। अब अक्षर के अंदर मात्रा है, कितनी मात्रा है? 3। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जहां ये तीनों मात्राएं हैं वह अमात्रा है, और वह अमात्रा ही ब्रह्म है। पकड़ में आ रहा है? नया नाम क्या इसका है? जहां ये तीनों मात्राएं निकलती हैं वह तत्व अमात्रा है। वो अमात्रा कौन है? वही प्रणव। वो प्रणव है एक्चुअली में। ये तो 3 इसकी क्या हो गई? मात्राएं। वही आत्मा है। जहां से जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था जहां से निकलती हैं, जिसके कारण ये तीनों हैं, वह चैतन्य है। जिसके कारण स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, अव्यक्त प्रपंच कहाँ है? अमात्रा में। वो अमात्रा ही ब्रह्म है। हो गया? ये बात समझ में आ रही है? अब क्या कहा जा रहा है? अभिधान और अभिधेय दोनों एक ही हैं। अभिधेय तो क्या है? नाम के लिए है। अभिधान ही क्या है? सत्य है। इसको बोलते हैं प्रणव। अब इसकी व्युत्पत्ति याद कर लीजिए। जिसके प्रकार से आप अच्छी प्रकार से आप स्तुति कर सको, आ गया? याद कर सको, वह क्या कहलाता है? प्रणव। प्रा से हो गया प्रकर्षेण, ण से का अर्थ हो गया नूयते। नूयते मतलब स्तूयते। जिससे अच्छी प्रकार से स्तुति की जाए, पूजा की जाए, याद किया जाए, उसको प्रणव कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? ओम से बढ़िया कोई जगत को एकाक्षरी मंत्र देख रहे हो आप? कितना कितना भरा हुआ है। इसी में पूरा जगत क्या हो गया? आ गया। अ उ म, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। बोले यही अमात्रा ही ब्रह्म है। अब मंत्र देखो आप इसके बाद। ओम इति एतद अक्षरम। इसी ओम को क्या बोला है? अक्षर। देखो, इदगम सर्वम। ओम क्या है? अभिधान। बोले सर्वम इदम सर्वम,
जगत नहीं है इदम, कौन है ये? अक्षरम ही सर्वम है। जो भी कुछ यहां है वो कौन है? वह ओम ही है। तस्योपव्याख्यानम, उसी के बारे में व्याख्यान होगा, होने जा रहा है। क्या विशेषता है? भूतम भवत भविष्यदिति, वो भूत में भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा। कौन है वो? सर्वम ओंकार। एकदम क्लियर कर देते हैं, कुछ और ना समझो। बोले सब वो ओंकार ही है। किसी ने कह दिया तीनों कालों के पार कोई और चीज हो तो ओम के अलावा, बोले यच्चान्या त्रिकालातीतम, जो भी कुछ काल के अतीत है वो ओंकार ही है। और बात ये है काल का जन्म किससे हुआ? ओंकार से। तो काल कहाँ जाएगा? कल आपको याद आ रहा है कल का? पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश मन में, और मन मुझ में, मतलब शरीर में मत बोल देना, मुझ में कहने से खतरा बहुत है, याद रख लेना है। इसलिए क्योंकि जब मैं बोलता मैं खाना खाऊंगा तो मैं मतलब मैं शरीर, इसलिए बोला मन ब्रह्म में। सोच लो, तो सब कुछ ये किस में है? सब कुछ किस में आ गए? इसी ब्रह्म मतलब ओंकार। म, सब कुछ किस में स्थित है? ओंकार। इसलिए आपके हिंदू सभ्यता में हर जगह क्या लिखा जाता है? अब भले उसका अर्थ हम नहीं जानते, लेकिन लिखा क्या जाता है इसीलिए? ओम ओम। कोई मंगलम कहा करते हैं, कार्ड छपवाते हैं, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओम। कोई काम करने चलते हैं क्या बोलते हैं? ओम। अब पता नहीं वो किस दृष्टि से हम बोलते हैं, असलियत तो ये है जो मांडूक्य बता रहा है, असलियत तो ये है इसकी, सब कुछ किस में है? ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।